कोई बुराई नहीं है कि क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर अभी हमें क्या क्या कवर करना है। एक सर ये जो होते हैं ना पेंशन वाले। जी जी जी। हाँ जी, ये पेंशन वाले रह गए अभी। पेंशन में जैसे क्योंकि न्यू पेंशन और जो हमारी नॉर्मल ओल्ड एनपीएस पेंशन, है। हाँ जी। हाँ इस पे हम बात कर चुके हैं। और सर ये जो हमारा होता है ये रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड डिसमिसल। ओके, थोड़ा मुझे लग रहा है डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी। हाँ ना, हाँ वो जी। बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट हाँ जी। रूल्स रह गए हैं। कौन से? हाँ जी। डिसिप्लिन रूल्स सर। हाँ डिसिप्लिन वाले, जिसमें अगर कब किस तरह की पेनाल्टीज हाँ की जी बात होगी, माइनर मेजर्स, ठीक हाँ कहा जी हाँ आपने। जी हाँ हाँ जी। डिसिप्लिनरी वाली बात अभी हमें करनी है। हाँ हाँ जी। जी। ओके। और सर ये ज्वाइनिंग टाइम वाला भी है एक हमारा इसमें। ज्वाइनिंग टाइम पे हम बात कर चुके हैं, उस पे तो ठीक से बात की है हमने। एक बार और रिकन्फर्म कर दें सभी लोग। ज्वाइनिंग और एनपीएस दोनों पे हो चुकी है सर। हाँ हाँ, ज्वाइनिंग एनपीएस पे हो चुके, डिसिप्लिनरी वाले पे बात ठीक है, वो अभी हमने नहीं कवर किया है। और जनरल फाइनेंशियल रूल्स में भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक परचेज प्रोसीजर पे हमें बात करनी है मेनली बस, क्योंकि वही वो है कंसर्न वाला टॉपिक। हाँ सर, एक इसमें मेरे ख्याल से आरटीआई भी आ जाता है। नहीं आरटीआई में नहीं है सर, हम लोगों के उसमें कहीं किसी भी उसमें नहीं मांग रहे हैं, फिर भी एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में बात कर सकते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस कहीं भी अभी तक मेंशन नहीं है। प्रिंसिपलशिप के एग्जाम में इंटरव्यू पे हो सकता है थोड़ी बहुत बात हो इस पे। सर एक हाउस रेंट अलाउंस हमने किया है क्या? हाँ सर, एचआरए हम कर चुके हैं। हाँ, शायद मैंने क्लास मिस करी। जी, एचआरए का और जो हमें डिडक्शन मिलता है उस पर भी हमने बात की है। राइट राइट टू इंफॉर्मेशन तो सर आते हैं उसके क्वेश्चन तो। ये तो सर उसमें आ जाएगा आपका जो साइकोलॉजिकल वाला और उस तरह के पोर्शन है ना, आरटीआई और आरटीई, हाँ इसमें जी। एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई बात नहीं सर। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो जो रूल्स पता होने चाहिए बस उनसे उनसे हमारा कंसर्न रहेगा। बाकी एक्ट जैसे आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, ये सब जनरली डिस्कशन और इंटरव्यूज के पार्ट हैं, अभी तक किसी भी सिलेबस का पार्ट नहीं बने हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले में, क्योंकि एडमिन का नहीं है सर ये। ठीक है सर। एक सीनियरिटी एंड प्रमोशन ये भी हो गया, ये मेरे ख्याल में नहीं हुआ अभी। सीनियरिटी और प्रमोशन एसएस तो कोई बहुत ज्यादा, मतलब उस पे कोई ऐसा कभी मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं देखा, और पार्ट ऑफ सिलेबस में कहीं आता होगा तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर हम कवर करें तभी हम बात करें, अगर उसमें आए कहीं या कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, क्योंकि ठीक है बहुत सर। बहुत हाँ जी ज्यादा सर। अगर हम डिटेलिंग में जाएंगे तो अभी हमारा फोकस इतना हो कि इन 50 मार्क्स का अगर है क्वेश्चंस तो हाँ जी 50 में कम से कम हमारी उम्मीद है कि 40 और 50 के बीच में होंगे मार्क्स, तभी हम कॉम्पिटिट कर पाते हैं। हाँ क्योंकि जी यहाँ पर मार्क्स स्पेसिफिक होते हैं कि या तो सही या गलत है। जनरल अवेयरनेस में मुझे जो अपना अनुभव रहा है, जनरल अवेयरनेस को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, या जीके कह लें, वहां पर दिक्कत हो जाती है मार्क्स में। और फिर हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन में कई बार दिक्कत होती है, या तो हिंदी में हम अच्छे होते हैं या इंग्लिश में अच्छे होते हैं। Yes, sir. आप लोग ओवरऑल पिक्चर एक बार सोच के चलें कि हमने जो पहले दिन ही बात की थी कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एक बार मैं फिर गो थ्रू होता हूँ,
क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम पेपर को अच्छी तरह से अपीयर हों पेपर में, और इंटरव्यूज के लिए सिलेक्शन में हम अच्छे से पहुंचे, क्योंकि मार्क्स तो का वेटेज तो रहता ही है रिटन का। यस सर। मैं अभी सिलेबस वाला प्रेजेंटेशन है, कुछ बात करना चाह रहे कोई? नो सर। अच्छा, मुझे लगा एक सेकेंड सिलेबस वाले एस्पेक्ट से लेकर चलिए, जहां से हम लोगों ने पूरी यात्रा स्टार्ट की थी। एक सेकेंड मैं शेयर कर दे रहा हूं अभी स्क्रीन, उससे हम बात कर पाएंगे इस पे। क्योंकि आज मेरा बस केवल एक कंसर्न है कि अभी हम कितना टाइम लेंगे अपने एडमिन वाले पार्ट में मेरे लिए, और ओवरऑल आप एक बार अपना देखें कि जो जो कवर हो चुका हो। शेयर हो रही है स्लाइड? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। बढ़िया। आप लोग बने HOS के रूप में, भला होगा उस संस्थान का, कोई संदेह नहीं है इस बात में। तो आप हमेशा जब भी प्रिपरेशन करें तो हम सेलेक्ट हो रहे हैं इस फीलिंग से आप निकल भी चुके होंगे। आपको सेलेक्ट करके वो इंस्टीट्यूशन और वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपना भला कर रहा होगा। तो अगर इस माइंडसेट पे हम पहुंच जाएंगे तो इंटरव्यू बहुत कुछ इजी हो जाता है, और एग्जाम में अपीयर होना भी। और ऐसा है भी, मुझे लगता है जितना आप लोगों से इंटरेक्शन रहा है, इतना डिसेंसी के साथ, इतने पेशेंस के साथ अपने सब मैं तो यही कहूंगा कि बस जस्ट एक सरफेस लेवल की नॉलेज सुनी है आपने, और जितना इंटरेक्ट किया है, तो रियली सैल्यूट टू यू ऑल। और आगे इसी माइंडसेट से बढ़िए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस पे कितनी बात हुई है? मैं जस्ट एक बार गो थ्रू हो रहा हूं अपने लिए भी। ये सेक्शन सर ए। हमने, जी बोलें प्लीज। हाँ जी सर, इस पे आपके साथ नहीं बात हुई है इस पे, हाँ नहीं, ये उसमें मुझे हमने मालूम है, किया है। पर ओवरऑल मुझे आइडिया मिल पाएगा कि सब जगह हम कहाँ चल रहे हैं। हाँ जी, इस पे हो गया है ये। हाँ जी सर, ये हो गया है। ओके, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो एक्ट की अभी हमने बात की ना, RTE और इनकी, वो इसमें आते हैं। टीचिंग मैथोडोलॉजी। ये सर NEP में भी हमने पढ़े थे। ओके, हाँ अब जी। इसमें जो हमारे हैं GFR में केवल परचेज प्रोसीजर, इस पे हमने बात की है। मैं एनालाइज कर रहा था थोड़ा सा, तो मैं देख पा रहा था। हम्म। तो और फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स FRSR है, इसमें डिसिप्लिनरी वाला पोर्शन अभी हमारा रहता है। यस सर। हाँ, इसके बाद हमारा कहीं कोई इशू नहीं है। तो GFR परचेज प्रोसीजर तो जस्ट आप समझें विद इन 1 पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सिंपली टेंडर वाला ही है हमारा, टेक्निकल है, फाइनेंशियल है, 2 तरह के रूल्स हैं उसमें, टेंडर की बिडिंग भी है। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक क्लास में वो हम कवर कर पाएंगे। डिसिप्लिनरी वाला, एक्शन वाला मैक्सिमम। जी बोले। सर वॉइस थोड़ा सा ना हम ये भी जानना चाह रहे थे कि स्कूल के, हाँ जी सर, सर आ रही है आवाज? अब ठीक हुई, बीच में हाँ उल्टी। जी जी सर, मैं कहना चाह रही थी कि थोड़ा सा हम ना ये भी जानना चाह रहे थे कि स्कूल्स में कौन कौन सी सैंक्शन आती है और किस किस पर्पज के लिए होता है वो, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है ये सब चीजें, जो कहाँ कहाँ से किस किस चीज का ये स्कूल में वो किया जाता है एक्सपेंसेस। नहीं, उस पे बहुत स्पेसिफिक कोई प्रिंसिपल ही बात कर पाएंगे, क्योंकि वो क्योंकि बहुत सर, स्पेसिफिक हो जाएगा। और उतना स्पेसिफिक, वो देखिए एक तो है रूल के अकॉर्डिंग सैंक्शंस आती हैं, हाँ जी रूल्स पे सर। हम बात कर ले रहे हैं। अब एग्जैक्टली कौन कौन सी सेक्शन आती हैं, किस हेड की आती हैं, कितना कहाँ यूज होता है, तो वो हाँ बहुत जी। स्पेसिफिक वे में कोई भी जो वर्तमान में प्रिंसिपल होंगे कहीं पर, वो अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। और आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो फैजान जी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाएंगे, जो हाँ जी सर। किन्हीं प्रिंसिपल से इस तरह का इंटरेक्शन जो दिल्ली में ही हो, तो वो हाँ कर जी, क्योंकि पाएंगे। सर जब वो ऑडिट होता है ना तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हमने भी खुद देखा है, कई छोटी छोटी चीजों पे भी ऑब्जेक्शन आ जाता है उसमें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बस वो एग्जाम से रिलेटेड हमारा कहीं कोई कंसर्न नहीं रहेगा।
और अल्टीमेटली याद रखिएगा जब भी किसी इंटरव्यू, क्योंकि एकेडमिक आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के HOS के लिए आप एक पार्टिसिपेंट हैं, तो कभी भी माइंड में अपने आप को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मत प्रेजेंट कीजिएगा, एजुकेशनिस्ट के रूप में ज्यादा जाइए। हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेशन का उतना पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि हाँ ठीक है, ये काम चला लेंगे कम से कम दीक्षित मैनुअल पढ़ के, और जो हमारे ऑफिशियल प्रोसीजर के रूल्स रेगुलेशन है उसे पढ़ के ये ठीक से चला लेंगे इंस्टीट्यूशन को। बट अगर एक HOS के रूप में हम एकेडमिशियन या एजुकेशनिस्ट नहीं हैं, तो वो व्यक्ति सफल होना बहुत क्वेश्चन मार्क होगा कि वो कैसे होंगे। कम से कम इंटरव्यूअर्स के माइंड में ये जरूर रहता है। तो वहां पर इंटरप्शन बहुत रखिएगा। जैसे हम लोगों ने न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात की थी, तो उन सब चीजों पे जरूर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि उस पे आप अपने व्यूज भी मेंशन कर सकें। मंजू जी, ये सिलेबस क्योंकि अभी फाइनल, अभी पेपर होना है या नहीं होना है यही फाइनल नहीं है, तो ये सिलेबस पिछली बार जो KVS का था, आप KVS की वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रीवियस सिलेबस ले लीजिए, चाहे नवोदय का ले लीजिए चाहे KVS का ले लीजिए, तो लगभग कुछ कॉमन पॉइंट्स हमने निकाले हुए थे। UPSC हर बार अपना सिलेबस भी शेयर करता है, और 2000 लास्ट पेपर जो हुआ था 2008 वाला आया था ना एडवर्टीजमेंट, जहां तक मुझे याद है 8 या 10 में, 10 में हुआ था, 12 में उसकी हाँ 10 में हुआ था, 2012 में हुआ था, पेपर 12 में हुआ था आई I थिंक। think। मतलब कितना समय हो चुका है, मैं बस उस पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो तब और आज के सिनेरियो में काफी चेंज है, तो हो सकता है सिलेबस में भी चेंज हो, पेपर पैटर्न में भी चेंज हो। तो जस्ट हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स में हम कहें जो कॉमन हैं और जो जनरली आते हैं। वेटेज कितना रहेगा ये UPSC अपने आप डिसाइड करता है, इवन पेपर होगा या नहीं होगा ये भी वही डिसाइड करेंगे। सर एक और टॉपिक होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सर वो एज अ सब्जेक्ट हम में से कई लोगों ने ऑप्शनल में लिया होगा, एजुकेशनल मेजरमेंट या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें ऑप्शन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में रहता है। तो वो जस्ट मैनेजमेंट के टाइप्स में और लीडरशिप की स्टाइल्स और करिकुलम कितनी तरह का होता है, कैसे डिजाइन होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है सर। एक सर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है सर, उस पर भी थोड़ा सा अगर रोशनी डाल पाए आप। अच्छा, दिल्ली एजुकेशन एक्ट मैं एक बार दिल्ली गो स्कूल थ्रू एजुकेशन होऊंगा। एक्ट सर, DSC, हाँ, 97 जी सर, जी 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 वो हाँ, जैसे ये हमने राइट टू एजुकेशन, जैसे हमने अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके चले, ऐसे इस पे भी थोड़ा सा अगर हम देख पाए तो। पता नहीं क्यों उस पे इतनी चर्चा मैंने कहीं देखी नहीं, और खुद भी नहीं की है। ऑब्वियसली मैं भी क्यों उसको गलत इंटरप्रेट करूं, मतलब ओपनली कमिट कर सकता हूं, क्योंकि एडमिन वाले पेपर जब भी मैंने डील किए हैं तो उसमें ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं इन्हीं पर ही क्वेश्चंस आए। हाँ जी सर, एक्चुअली और हमारा कंसर्न ना दिल्ली के अंदर ज्यादा है। हमारा दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का है, तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट दिल्ली के सारे सिस्टम को गवर्न करता है। तो हमारे पास तो ड्यूअल है, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल भी पढ़ेंगे और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के साथ भी हमें सिंक्रोनाइज करके चलना पड़ेगा। और एक और सर, हैप्पीनेस, EMC, ये जो करिकुलम्स और देशभक्ति है, इस पे भी थोड़ा सा डिटेलिंग। एक मिनट, देखिए दिल्ली एजुकेशन एक्ट UPSC पेपर लेता है तो वो स्पेसिफिक नहीं लेगा जिसमें दिल्ली एजुकेशन एक्ट के क्वेश्चंस आए, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, हमारा अपना पर्सनल कंसर्न या इंटरेस्ट है, तो ड्राफ्ट जो उसका डॉक्यूमेंट है मेरे ख्याल से आप सबके लिए एक्सेसिबल होगा, तो हम सब एक साथ गो थ्रू होते हैं, कुछ स्पेशल बात दिखती है तो हम बात करेंगे उस पे। ठीक है। और ये जो करिकुलम्स हैं सभी, ये सब इंटरव्यू से रिलेटेड ओरिएंटेशंस हैं, तो पहले एक लेवल क्रॉस करें और इनके सारा जो डॉक्यूमेंट और इंट्रोडक्शन सारी चीजें दिल्ली की जो ऑफिशियल एजुकेशन की DOE की जो वेबसाइट है उन पे अवेलेबल हैं। ओवरऑल वैसे भी बहुत हैं, तो कोशिश करें अगर ओरिएंट अभी होना है इसी मूवमेंट पर तो इस तरह हो सकते हैं, और इंटरव्यू तक पहुंचे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रहे तो ज्यादा इजी रहेगा। प्रिपरेशन जरूर ऐसी रखिए कि आज डेट आए कल के दिन के लिए तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमें रिवीजन करना है, तब वास्तव में हम कहेंगे हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है, क्योंकि वो रटी हुई नहीं होगी, समझी हुई होगी। तो मेरे ख्याल से बाकी सब जगह अब आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है, साइकोलॉजी है वो कंप्लीट हो चुका है।
मैं जस्ट एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो गया सर, ऑलमोस्ट। ओके, जैसे और इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हुआ, एक दो टॉपिक है वो नहीं हुए हैं। ठीक है, ठीक है। मैथमेटिक्स, ये जो मैथ्स वाला रीजनिंग वाला चल रहा है, यस सर, हो गया। रीजनिंग, इंग्लिश, इंग्लिश का भी हो गया है सर, थोड़ा सा रह गया है उसमें, वो सर अभी एक आध क्लास में कंप्लीट करा देंगे। बढ़िया। और ये हमारा तो है ही 2 से 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल सीनेरियो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये ना हो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही बैच ये पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोग का जो सेल्फ डिसिप्लिन काम आएगा, सेल्फ स्टडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे मैनेज करेंगे जरूर ध्यान रखिएगा। अल्टीमेटली वो गैप जैसे आता है ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हम देखते हैं जिस पेपर में ज्यादा गैप होता है वहीं बच्चे परेशान होते हैं। तो मतलब ओवरऑल सिचुएशन हमारी भी वही होती है कि प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा प्लीज, चाहे वो आप इंटरनली अपना ग्रुप बना के करें या सेल्फ स्टडी के माध्यम से करें, पर जरूर उसे कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका विद इन 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी 31 हमारा टारगेट रहा था, तो तब तक हम वाइंड अप करने की स्थिति में हैं सारे सब्जेक्ट्स को, जितना मुझे लग रहा है। एक टैक्स रेट्स और टैक्स लैब्स की बात, बजट एनालिसिस ही है बेसिकली, वो हम कर लेंगे। एक्सक्यूज ओके मी सर। जी, प्लीज। हाँ जी सर, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट की जो भी एजुकेशन पॉलिसीज या स्कीम्स वगैरह, जैसे निष्ठा, प्रतिभा, बुनियाद, हैप्पीनेस वगैरह, ये तो लेटेस्ट हैं जो हमें याद है ना। बीच में भी, इससे पहले भी और भी निकलती रहती हैं, CWSN वाले बच्चों के लिए भी निकलती रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं। तो सर अगर अगर हम इनको पढ़ना चाहें तो कहाँ से हमें ये जानकारी मिल सकती है? ये दिल्ली एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपने देखी ही होगी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। सर ये जो एडुडेल वाली साइट है हमारी, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हर प्रोग्राम की इनके मिल जाती है। बाकी SCRT दिल्ली की वेबसाइट भी देख लीजिए, उसमें भी अब कई इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर हो रही होंगी। इन दोनों एजेंसी से आप देख सकते हैं, पर वो सारी चीजें आपके लिए इंटरव्यू के समय इंपॉर्टेंट होंगी। शॉर्ट फॉर्म्स में तो आ ही सर कई सकती बार हैं, बहुत और हम तो बिल्कुल लाइक, क्योंकि मैं इससे नहीं हूँ तो आई एम बिल्कुल अनअवेयर ऑफ दिस निष्ठा वगैरह। तो ये है कि केवी Again, में भी I would like to request, Madam, that is the second stage, not the first. एडमिन का पार्ट जहां तक मैं डील कर रहा हूँ, एडमिन में केवल आपके जो एक्ट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केवल वहीं तक डिलिमिटेड रहेंगे, कहीं भी और इधर उधर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म्स है, मतलब ये क्या स्टैंड करता है इसका क्या, क्योंकि कुछ चीजें कोई तो मतलब नहीं, देखिए वहां पर रिकॉल टाइप चीजें नहीं होंगी। रिकॉल वाले क्वेश्चंस एक बहुत एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। वो क्या मतलब जस्ट फुल फॉर्म तक नहीं, फुल फॉर्म के बाद बेसिकली वो क्या है प्लान, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरह असेसमेंट हो रहा है। किसी भी करिकुलम में आप देखिए 3 चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव्स किसको वो पाना चाह रहे हैं, फिर वो किस तरह का एकेडमिक करिकुलम ला रहे हैं, उसका फिर असेसमेंट कैसे कर रहे हैं। इन 3 मुद्दों पे बात होगी। और ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरह, पेडागोजी क्या प्लान आउट की गई है। तो इन चीजों पे जरूर एक कोर वे में ध्यान रखें कि हैप्पीनेस करिकुलम की अगर हम बात करें, जैसे जिक्र किया मैडम ने, तो हैप्पीनेस करिकुलम के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस टारगेट ग्रुप कौन सा है, और उसके लिए करिकुलम क्या बनाया गया है, ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, पेडागोजी क्या अपनाई गई है, और असेसमेंट कैसे होगा। तो इन मुद्दों पे ब्रैकेट्स में आप किसी भी करिकुलम को एनालाइज कर सकते हैं, बट वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्शन से अलग है। नहीं ओके, सर ये एग्जाम में आ सकते हैं क्या क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एडमिन वाले पार्ट में बिल्कुल भी नहीं। ओके सर। ओके एक्चुअल में क्या है, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है एक्चुअल में ये, तो जी, इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ मैं भी वही सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वही कहना चाह रहा हूँ, वो इंटरव्यू के टाइम वो ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उस पे आपका क्या व्यू है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, उन पे भी बात होगी। तो अभी बिल्कुल सिंगल माइंडेड चलिए। रूल्स ऐसे होने चाहिए कि आपके पास फोन आने शुरू हो जाए कई और आपके साथियों के, कि आप बताओ इसका क्या रूल है और क्या किया जाए। तब मजा आता है काम करते समय, तब लगेगा कि हाँ आपकी अपनी मेहनत भी सफल हो रही है।
और ऐसे नहीं लोग सर, हैं, आप भी जानते होंगे, आप खुद कॉल करते होंगे किसी को। नहीं सर, जब से आपके साथ में क्लास हुई है तो काफी कॉन्फिडेंस आ गया है हमें। बढ़िया। हाँ जी सर, वो हमारा वो 3 HPL वाला था ना सर, वो भी मिल गया है। अच्छा, हाँ जी। बढ़िया जी, बढ़िया, थैंक यू। तो ठीक है, अभी तक के लिए ओवरऑल व्यू हमें मिला। एडमिन वाले पार्ट में इन्हीं एडमिन के एक्ट पे लिमिटेड रहिए, बिल्कुल इधर उधर मत भागिए, कम से कम जब तक सिलेबस ना आए। और सिलेबस आता है, कुछ कमी होती है तो जरूर हम उसको सप्लीमेंट्री क्लासेस जरूर प्लान आउट होंगी, मुझे लगता है इस तरह के बैचेस में जरूर होती हैं, तो फैजान जी उसको मैनेज कर देंगे। तो वो हम फिर सप्लीमेंट्री क्लासेस हर सब्जेक्ट में हो सकता है रिक्वायर्ड हो, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट सिलेबस और पैटर्न पे बात होगी। ओके, अभी बात किससे, रश्मि जी जुड़ी हुई हैं, पूनम जी जुड़ी हुई हैं, और मनोज कुमारी जी जुड़ी हुई है। ओके, आप लोग जुड़े हुए हैं ना? यस सर। हाँ, थैंक यू। ओके ओके, चलिए सब लोग स्वस्थ रहिए, सबसे पहली स्थिति। ओके सर हम एक ये सोच रहे थे कि जो हमारी दीक्षा की जो ट्रेनिंग हुई है सारी, इसमें ज्यादातर सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही बेस्ड था ये सारा। जी। सर हम सोच रहे थे कि इसके जितने भी क्वेश्चंस है और जो सिलेबस है, एक बार इसको भी पढ़ लें हम। क्यों नहीं है, देखिए अब तो ये मतलब स्काई इज द लिमिट वाली बात है कि आपके पास अब जो रिसोर्सेज हो, पढ़िए एंजॉयमेंट के लिए, अब प्रिपरेशन के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए पढ़िए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। आपके लिए एमसीक्यू तो जस्ट एक मजाक वाली बात हो जाएगी, एडमिन वाले मतलब इन एक्ट से रिलेटेड, तो जरूर एक्सप्लोर कीजिए, जरूर कीजिए। और खुद भी इस तरह की किसी प्लान में आप हिस्सा बन सकते हैं, कोई ऑप्शन गवर्नमेंट मांगती है या इंस्टीट्यूशन मांगता है, या एनपी पे एक आर्टिकल लिख दीजिए, तो लिख दीजिए, स्कूल मैगजीन के लिए लिख दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं कि आप जुड़े रहना चाहिए। रिसर्च पेपर्स अभी पब्लिश हो रहे हैं, कोई ज्वाइन करना चाहेगा रिसर्च पेपर लिखने के लिए, एक बुक का चैप्टर? रिक्वायरमेंट होगी ना? रिक्वायरमेंट दैट मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ना ना, आप चिंता ना करें, उसमें को ऑथर के रूप में मैं भी रहूंगा, आप निश्चिंत रहें उस चीज के लिए। टॉपिक क्या है सर उसमें? टॉपिक सर इसमें हमारा समग्र शिक्षा से तो आप लोग सभी फैमिलियर होंगे। समग्र शिक्षा पर SCRT दिल्ली, जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हम कहें या उसके लोग भी शामिल हैं, तो एक बुक लिखी जा रही है जिसमें कई टॉपिक। इंग्लिश में क्या इंक्लूसिव एजुकेशन? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, करूँ शेयर आपसे डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्या है, एक बस जस्ट उसका एडवर्टीजमेंट ही समझें या इंफॉर्मेशन। आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि हाँ, ये एक मैटर है जिसमें आप लोग जुड़े भी रह सकते हैं और कुछ अच्छा भी फील करेंगे अचीव करके। एक सेकेंड मैं देखूं, बस एक्सेसिबल है वो पिक। एक बात पूछूं मैं सर? अरे एक क्यों मैडम, 2-3 बातें पूछिए। सर आप इतने दिन से हमारी क्लास ले रहे हैं और हम इतना बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता सर अभी तक कि सर आप किस सब्जेक्ट को लेते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं या मुझे अभी पहले दिन बात की थी मैडम। नहीं सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, कुछ दिन बाद मैंने ज्वाइन किया था, आपकी 1-2 क्लासेस मैंने नहीं की थी, शुरू की शायद। देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक का तो मुझे खुद भी नहीं पता है, आई डोंट नो एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं पता मुझे। चलिए वर्क तो पता है ना, हमारी पहचान है तो वही वाली बात है। अब लग रहा है सर कि एजुकेशन में ही हैं आप सर। हाँ, प्रॉपर एजुकेशन में हो, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, एजुकेशन जीता हूँ उसको। दिल्ली गवर्नमेंट में? जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट में ही हूँ। और दूसरा एजुकेशनली क्वालिफिकेशन था, आपने पूछा तो उसमें MCOM, MBA, MPhil, MEd, PGDSLM और UGC NET 3 सब्जेक्ट से क्वालिफाइड हूँ। तो एजुकेशन मैनेजमेंट कॉमर्स से। जी अभी सब कुछ रह गया है सर? हाँ, अभी रह गया है बस। अभी तो क्या PhD कर रहे हैं? बस वही PhD डॉक्टरेट लगना है, बाकी नहीं तो कर रहे हैं सर वो भी? पता नहीं, अब बस अब अल्टीमेटली यही ऑब्जेक्टिव है कि मल्टीप्लाई हो लोग सभी में। ये
एक माइंडसेट चेंज हो, और वो मुझे लगता है काफी हद तक हम लोग अच्छे से सफल हो रहे हैं इस मुद्दे सर पे। एक बात पूछे सर। मैडम एक नहीं 2-3 बातें पूछी है। सर आप पीएचडी किस टॉपिक में कर रहे हैं सर? पीएचडी देखिए मैंने स्टार्ट तो किया था, कहीं इन बिटवीन डिपार्टमेंटल के इश्यूज ही रहे परमिशन से रिलेटेड, तो उसमें काफी इंटरप्ट हुआ, बट मैं अपनी तरफ से अपना वर्क पूरा कर चुका हूँ। बस उसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या हो रहा है पता नहीं सर हो रहा है टॉपिक अभी है। तक। हैप्पीनेस इंडेक्स पर। ओके, तो सर आपने एमएड्स के बाद उसी को कंटिन्यूएशन में लेके पीएचडी के? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जी। हैप्पीनेस इंडेक्स तो जस्ट भूटान विजिट किया था मैंने 3 बार, अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा एमएड हुआ है, वहां पर प्रोफेसर यूसी वशिष्ठ सर हैं, हाँ जी सर। तो उनके ही डिस्कशन के दौरान उनके साथ ही गया था भूटान वर्कशॉप सेमिनार्स में, तो काफी अच्छा काम हुआ है वहाँ। हैप्पीनेस को मेजर करना एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। आप देखिए ना, वहां पर जीएनएच कमीशन बना हुआ है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कमीशन, बिना उनसे अप्रूव हुए कोई भी पॉलिसी वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होती, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की, कि अगर वो प्रूव नहीं कर पाता वो डिपार्टमेंट कि इस पॉलिसी से हैप्पीनेस जो है वो टारगेट पर पीपल की बढ़ेगी, तो वो एक पास ही नहीं होती उनकी तरफ से। बहुत प्यारी जगह है, जरूर विजिट कीजिए कभी, बहुत कुछ सीखने को। ब्यूटीफुल जगह है सर। बहुत अच्छी। सर तो फिर जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आप एमए इन एजुकेशन होते देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर ना एमएड और एमए, अब आजकल इक्विवेलेंट का ही हो गया ना ये सब? देखिए एमए एजुकेशन तो हर जगह इक्विवेलेंट नहीं है। एमएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, एमए एजुकेशन एक एकेडमिक डिग्री है। अगर मान लीजिए 2 इयर्स का पीजी मांगते हैं कहीं पे, हाँ जी सर, तो उस केस में एमए एजुकेशन ही मतलब एप्लीकेबल हो पाता है, एलिजिबिलिटी बनती है। और कहीं अगर प्रोफेशनल डिग्री मांगते हैं तो एमएड ही हो पाता है। एजुकेशन पढ़ाना है अगर एज ए सब्जेक्ट, तो दोनों माने जा सकते हैं। अच्छा सर, अब जैसे ये एमएड अब ऑनलाइन नहीं होती है, मतलब डिस्टेंस में नहीं होती, ये जी कर दी है, तो फिर तो कैसे कि टीचर्स के लिए तो ऑप्शन ही नहीं छूटे हुए। यही तो समस्या है एडमिन की, वही तो कह रहे एजुकेशनिस्ट जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालेंगे ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को एकेडमिशियन होना मस्ट है, कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट में। यस सर, तो फिर तो हमारे लिए ऑप्शंस बंद है इसके लिए। बहुत चीजों के बंद है। आप देखिए लॉ का बंद हो गया, इतना ज्यादा दुख होता है उस चीज को मुझे देखकर। इंटेंशनली बंद किया गया, इंटेंशनली। बस हम लोग हैं एक तरह से निरीह प्राणी हैं जो फेस कर रहे हैं चीजों को। बहुत दुखद है ये कि इवनिंग क्लासेस बेटर थी उन डिस्टेंस एजुकेशन क्लासेस से, जो आजकल वीकली क्लासेस पेमेंट बेसिस पे चल रही हैं, उनसे कई गुना बेहतर थी इवनिंग क्लासेस डीयू की। उसे बंद कर दिया बस इसलिए कि पार्ट टाइम नहीं कर सकते, हमारी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, इस आधार पे क्लासेस बंद हुई। सर क्वालिटी तो वो रेगुलर में भी होती है, जिसने नहीं रेगुलर में मैडम पेमेंट देकर अभी डिग्री मिल जाए, 1 साल का बचत भी हो जाए, लोग तो दे रहे हैं। यस सर, चाहे वो मेरिट यूनिवर्सिटी मान लीजिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी, और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां से एफिलिएटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट केवल पेमेंट लेकर दे रहे हैं डिग्रीज। सर एलएलबी तो टीचर्स के लिए बड़ा दुखद रहा। जी सर मनोज जी। सर आप ऑल इंडिया में बंद कर दिए, एलएलबी ऑल इंडिया में बंद कर दिए। इवन जो ग्रेजुएशन के बाद में होती थी ना 3 इयर्स डिग्री कोर्स, वो भी बंद कर दिया। हाँ सर, अब तो इंटीग्रेटेड पे आ गए ना ये। हाँ इंटीग्रेटेड पे आ गए। और सर देखिए ना प्ले क्या दे रहे हैं कि कंप्रोमाइज, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है। जबकि अगर मान लीजिए हम लोग इतनी बात कर रहे हैं इस वक्त और यही लॉ से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, लॉ हम करते तो क्या बुराई थी? कर नहीं सकते थे? कर सकते थे। ये था ना, अपने राइट्स जान सकते थे। अब राइट्स को कौन ये है, ये सब चीजें हैं उसके पीछे लॉजिक। टीचर्स इसीलिए तो पार्लियामेंट से ही दूर हो गए, दूर कर दिए गए। हो क्या गए, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हम जॉब में रहते हुए। दुखद है। पहुंचिए सर, आप लोग कहीं पहुंचिए और आगे कहीं ना कहीं आवाज उठाएं। आप एससीईआरटी में अपॉइंटेड है मतलब या फिर अभी वर्तमान में? अच्छा ओके, तो काफी डिस्कशन रहा। अभी जनरल डिस्कशन मुझे लग रहा था रिक्वायर्ड था, इसलिए आज मैं इस पे ही फोकस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन सर एक छोटा सा और सर एक छोटी सी डाउट है
बोलें। आपने पीजी डीएसएलएम किया हुआ है, तो ये और एमए एजुकेशन में विच वन इज बेटर सर? पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव तो अगर यही है, फर्दर स्टडीज ही है। अभी तो हमने पेपर दिया हुआ है, बट दोनों के अभी फॉर्म निकले हुए हैं। इन केस हम 50-50 लेके चल रहे हैं, इन केस अगर नहीं क्लियर होता देन आगे पीएचडी वगैरह के लिए परस्यू के लिए तो एमए ही काम। एजुकेशन, हाँ जी, देन एमए एजुकेशन बढ़िए, वो फुल डिग्री है, फुल पीजी डिग्री है। ओके। और प्रिंसिपलशिप केवल प्रिंसिपलशिप ऑब्जेक्टिव है तो पीजीडीएसएलएम। बट इस डिग्री को तो अभी मैटर ही नहीं करेगा, एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद इंटरव्यू में ही होता है वो। हाँ, इंटरव्यू मतलब वो चीजें देखिए, जो चीज व्यवहार में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही वो डिग्री एक कागज ही है बस। यस। मतलब कोई भी चीज काम नहीं आएगी इंटरव्यू में, केवल हमारे पास जो हम इंटरनलाइज कर चुके होंगे जिस नॉलेज को, वही काम आएगी वहां पे। तो इसीलिए इंटरव्यू रखा जाता है कि वहां डिग्रीज का कोई रोल नहीं होगा। तो पीजीडीएसएलएम से आपको एक आइडिया तो मिलता है कि एज एजुकेशनिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक दोनों का हमें एक रोल चाहिए और दोनों ही हमें होना है, तो उससे किस तरह काम किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल एज अ लीडर या एचओएस हेड ऑफ स्कूल एज अ लीडर, ये एक अपने आप में उनका सब्जेक्ट है पीजीडीएसएलएम का। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस स्टेज पर अगर दोनों ही अवेलेबल है तो हमें पीजीडीएसएलएम में जाना चाहिए। एक बार कोशिश करें, हमारा डिस्कशन भी हुआ था, सबसे अच्छा तो है देखिए पीएचडी की तरफ चले जाएं अगर मैनेज कर पाए किसी भी तरह से, नहीं तो सेकंड थॉट एमबीए की तरफ मुझे ठीक लगता है। सर एमबीए कहीं नहीं है इन एजुकेशन में। एचआर में कीजिए ना, एजुकेशन में है ही कौन, ह्यूमन रिसोर्स ही तो है। बट सर जैसे भी अब आप फर्दर एससीईआरटी एनसीईआरटी या इन चीजों में आप देखेंगे तो उसमें एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मांगती है, एमबीए इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये पर्टिकुलरली वर्ड लिखा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए आप वास्तव में इतने अच्छे लेवल तक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंच जाइए कि लोग आपको एज अ गेस्ट फैकल्टी इनवाइट करें और करेंगे। पीएचडी आपको ऑनरेरी डिग्री के रूप में दी जाए और यूनिवर्सिटीज देंगी। आप अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड जो आप चुन रहे हैं उसमें बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचिए। जैसे रिसर्च पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों में से अभी पूरे वीक में कितने लोगों ने कितने रिसर्च पेपर पढ़े? पूरा वीक बोल रहा हूँ, पूरा मंथ बोल दूं, पूरा ईयर बोल दूं, तब भी आंसर सेम आता है। और एक एजुकेशनिस्ट के रूप में अपने ही सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं सालों से, उसी की ही बात करूं, उसमें लेटेस्ट रिसर्च पेपर कौन से आ रहे हैं, क्या रिसर्च के ट्रेंड चल रहे हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं, एक हमें एक ओरिएंटेशन नहीं मिलता है। अभी आईआईएम अहमदाबाद गए, वहां पर भी इतने डिस्कशंस प्यारे हुए इन पे, पर ये अपनी हैबिट हो सकती है। मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा किसी को, आप बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, इस सबकी स्थिति यही है। वो कॉन्फिडेंस आपके बातों से झलकेगा, क्लासरूम में भी और स्टाफ रूम में भी। अगर आप कंटिन्यूअस उसको पढ़ रहे हो, जैसे वहां पर तो बहुत स्पष्ट था कि पर डे अगर एक एजुकेशनिस्ट, एक टीचर हर दिन एक रिसर्च पेपर की समरी नहीं पढ़ रहा है या एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट होता ही कितना, एक पेज का भी नहीं होता है, तो फिर वो क्या ही कर रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं। जबकि हमने अपने सब्जेक्ट्स को जब चुना था ग्रेजुएशन पीजी में, कितने लगाव से चुना था कि नहीं हमें ये सब्जेक्ट नहीं यही चाहिए। मतलब इतनी गणित, इतने कैलकुलेशन, इतने लोगों से कंसल्टेशन, इतना अपना मन सोचते हुए हमने स्ट्रीम चुनी, वो सब्जेक्ट चुना, और फिर उस सब्जेक्ट से वो प्यार पता नहीं कहाँ ही खो गया इस इलेक्शन ड्यूटी और कोविड ड्यूटी और इन सब में। जबकि ऐसा नहीं कि इनके अलावा हमें बिल्कुल एक मिनट भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। प्लीज कंटिन्यू रखें, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। आपकी बातें अपने आप में एक रिफ्लेक्शन होगी आपकी नॉलेज का, डिग्रीज बिल्कुल बेमानी सी हो जाएगी। उस वक्त एलिजिबिलिटी लायक डिग्रीज होनी चाहिए, उसके आगे तो आप कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई को किस जहां मन कर रहा है वहां बढ़िए। उसका वेटेज कितना मिलता है ये आप भी जानते हैं। एलिजिबिलिटी कंप्लीट रखिए। ओके।
तो इस पे काफी इन डेप्थ डिस्कशन हो सकता है। और एक आध रिसर्च पेपर, चलिए मैं कहीं ना कहीं कल या नेक्स्ट क्लास में एक कोई रिसर्च पेपर जनरल एजुकेशन फील्ड का लाकर उस पे एब्स्ट्रैक्ट को एक बार डिस्कस करते हैं। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो प्लीज रिएक्शन के माध्यम से जरूर शो करें, शायद हमारा अपनी इग्नाइट हो वो इंटरेस्ट। ओके ओके, थैंक यू। 3 4 5 ओके, ऑलमोस्ट लगभग सभी। प्रदीप जी कुछ पूछना भी चाह रहे हैं क्या? नो सर, नो सर। ओके ओके, थैंक यू। एक रिसर्च पेपर जरूर कल हम एजुकेशन से रिलेटेड ही लाएंगे और उस पे ही डिस्कशन करेंगे, मतलब पूरा समय नहीं, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। और फिर देखिए हमारा उसके बाद का विजन क्या होता है, शायद कुछ पॉजिटिव होगा तो फिर आप लोग खुद ही, बहुत एकेडमिक इंटरेस्ट वाले लोग हैं तो आप लोग खुद ही कंटिन्यू कर जाएंगे। बढ़िया, ये इस डिस्कशन का मुझे तो बहुत बड़ा बेनिफिट लग रहा है, जो ये बात मेरे मन में अभी इस वक्त आई। दूसरों से सर्टिफाई कराने के लिए कभी मत सोचिएगा कि दूसरे सर्टिफाई करें। सीरियसली अब इस क्लास में आकर हमें ये नहीं होता कि हम क्लियर करते हैं कि नहीं, बट एटलीस्ट इतना पता चल गया कि आगे बहुत सारा हॉरिजन वाइड है और हमें थोड़ा सा नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप यकीन मानिए इधर एनसीईआरटी एससीईआरटी में ना कई प्राइमरी टीचर्स को बुलाया जाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, उनको इतना अपडेटेड है, इतनी नॉलेज है, उनको बुलाते हैं कि आप सिलेबस करिकुलम डिजाइन कराने में हमारी मदद कीजिए। और उन्होंने कहीं कोई डिग्री नहीं ली इस तरह की, चाहे पीएचडी हो चाहे कोई भी हो, बस वही है, एक वो अपडेटेड बहुत है, बहुत अपडेटेड लोग हैं। तो बढ़िया, इस पे हम बात करेंगे। अभी कोई और मैटर, अब जो क्रक्स। सर आप अभी वो दिखाने वाले थे ना अभी। अच्छा जी, सर, आप थैंक वो- यू थैंक यू हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। अभी कहीं बात मिस ही हो गई थी माइंड से। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सर वो जो PGDSLM है, इसके एडमिशन के लिए सर मेरे ख्याल से इस पर जनवरी में 31 तक की डेट है, और मैंने कई बार ट्राई करा पर मैं उसको लोकेट नहीं कर पाया एडमिशन। क्यों? ओके, अभी मैं ग्रुप में ही लिंक शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है सर। और मैडम ने अभी शायद जिक्र किया था, रश्मि जी। यस सर। हाँ, तो आपके पास एक्सेस तो होगा उस वेबसाइट का? सर अभी हम सर्च कर रहे थे, हम कल प्लान कर रहे थे कि MA एजुकेशन करें या PGDSM। एक्चुअली परमिशन लेने जाना था मैम से 27 को। जस्ट ऑनलाइन ही ये देखा है कि 31 तक लास्ट डेट है, लिंक नहीं है सर। नहीं, अब बिल्कुल आप कर दीजिए, लास्ट डेट में कई बार वेबसाइट क्रैश और ये सारी सिचुएशन होती हैं। तो सर एक बात बताइए सर, जैसे हम कोविड पेशेंट घर पे है और हम स्कूल नहीं जा पा रहे, तो सर मुझे परमिशन लेनी है, मैं ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट डाल सकती हूँ मैम से? नहीं नहीं, फिजिकली आप दे दीजिए और एक रिसीविंग जरूर ले लीजिए, बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए, बहुत परेशानी होती है बाद में। ओके सर, वही वेटिंग हो रही थी। कल क्लियर हुआ है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है डॉटर की। ओके ओके ओके, नहीं कुछ भी, कोई सेकंड थॉट नहीं, आप फिजिकली उस एप्लीकेशन को दीजिए, रिसीविंग लीजिए और ये बढ़िए आगे। सर बस हाँ, यही कंफ्यूजन ही है। PGDSLM का भी कोर्स बहुत अच्छा है और MA एजुकेशन में भी हमें इंटरेस्ट आ रहा था, तो बस उसी में कंफ्यूजन है अभी भी स्टिल। आई डोंट नो ऑब्जेक्टिव क्या है आगे। सर। मैं यही कह रही हूँ सर, हाँ अभी तो स्टार्ट किया अब हमने चलना तो ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे ही बिल्डअप होते रहेंगे। अभी तो हम इस फील्ड में है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से PGDSLM लग रहा है, बट फ्यूचर में मैं PhD के लिए थोड़ा सा एजुकेशन में ही फील्ड में जाना चाहूँगी। आपका सब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट तो मेरा BS मैथ्स था एंड प्लस अब हिस्ट्री लिया हुआ है, तो मैं हिस्ट्री में तो नहीं करना चाहूंगी। तो अच्छा ओके, पीजी आपने किससे किया है? मैथ्स से भी की हुई है, हिस्ट्री से भी, बट एट प्रेजेंट हम PGT हिस्ट्री है, अभी ज्वाइनिंग की। ओके ओके, तो मैथमेटिक्स में क्यों नहीं बढ़ते हैं आगे? सर मैथ्स में प्रमोशन का बहुत टाइम डिले है, तो हमने फिर छोड़ दिया हो। इसमें हमें जल्दी मिलता है, बट ये आप लोग बुक लिखिए अपने सब्जेक्ट्स की, आप लोग आगे बढ़िए, फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें प्रमोशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कुछ सब इररिलेवेंट हो जाती है चीजें। सर पहले के पॉइंट ऑफ व्यू है, अब थोड़ा हम एजुकेशन फील्ड में ही आना चाहेंगे, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट सोच हो रही थी पहले तो प्रमोशन ही एक फाइनल गोल हो जाता है, तो देन
हमने ये था। तो फिर एजुकेशन की तरफ एमए में बढ़ सकते हैं, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होगा। एमए का ना सर? हाँ जी जी, मनीष जी, गरिमा जी होंगी, कौन है, मैं तो नाम आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं अभी ऐसी सर्च कर रही थी कि इग्नू के लिए, तो जैसे आप लोग बता रहे हैं ना PGDSLM, हाँ, दिस इज एन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी एक और इग्नू का दिख रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज कॉल्ड PGDEME। ओके, तो सर कितना डिफरेंस है इनमें, मतलब आप अगर इसको वैसे देखें तो थोड़ा सा गाइड करिए, क्योंकि ये भी मुझे देखना पड़ेगा इसमें क्या डिफरेंस है। स्कूल का स्कूल लेवल पर ही रहेगा, एजुकेशन वाला एजुकेशनल प्लानिंग पे ज्यादा जाता है। मैंने भी दोनों उस वक्त देखे थे। तो एज अ प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो PGDSLM स्कूल लेवल के प्रिंसिपल बनने के लिए बेस्ट है, अगर डिप्लोमा ही करना है तो। सर MBA कहीं से भी नहीं दिख रहा सर ऑनलाइन, हमने बहुत सर्च किया सर। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से देखिए, डिस्टेंस लर्निंग है वो सर। हाँ हाँ वहाँ का है, मैंने वहीं से किया था, अभी तक है, उनका बहुत अच्छा तरीका लगा था। आपने MBA इन HR किया था सर, हम MBA इन एजुकेशन नहीं, वो नहीं मिलेगा। वो बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी ऑफलाइन कराती हैं। वो भी बाहर की यूनिवर्सिटीज है जो ऑनलाइन करा रही है, कनाडा की। नहीं, एक है साउथ की हैं, एक दो यूनिवर्सिटीज जो अलगप्पा यूनिवर्सिटी सर। मे बी। हाँ जी, बट सर अब उनके सॉरी, अब सेंटर उन्होंने यहाँ पे नहीं शायद रख रहे हैं, वहीं पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। पर वो PCP पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट प्रोग्राम जो है ना, वो काफी कम समय का होता है, और पेपर वहां जाकर देने से अगर काम बनता हो तो बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। सर तमिलनाडु हमें तो पहले ही लिखवा लिया जाता है कि हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं जाएगा स्कूलिंग में। हाँ कोई बात नहीं, नहीं जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। पढ़ाई पे तो हम लोग ना भी हो ना तो शायद बच्चे ऐसे भी पढ़ लें, बिल्कुल चिंता न करें। बार आप भी सर्च कर लीजिए, अगर कहीं MBA इन एजुकेशन कहीं और भी मिले तो सर। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए, मैंने वो लिंक तो देख लिया अभी, जो PGDSLM का है, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, तो अभी की सिचुएशन आपकी स्टडीज से रिलेटेड यही है कि अपनी पढ़ाई किसी भी रूप में कंटिन्यू कीजिए, रिसर्च पेपर वीकली एक पे कोई ना कोई काम कीजिए, और हम भी डिस्कस करेंगे, एक कल कर लेंगे इस पे, एक मैं रिसर्च पेपर कोई भी जो मुझे रेलिवेंट लगेगा हम लोगों के लिए, उसका एब्स्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली होता है एब्स्ट्रैक्ट। क्लासेस की जहां तक बात है, एडमिन में हमारी 3 क्लासेस रिक्वायर्ड हैं हमें, एक तो डिसिप्लिनरी वाले 2 क्लासेस, और एक में GFR परचेज प्रोसीजर, इस पे बात करनी है, और एक क्लास बजट के बाद बजट एनालिसिस पे हम जरूर डिस्कशन करेंगे। फिर कुछ सप्लीमेंट्री क्लासेस रिक्वायर्ड होंगी, कम से कम एज फॉर एज एडमिन वाला पार्ट रिलेटेड है, तो सिलेबस और ये सब जब आ जाएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे, अगर कोई पार्ट हमने नहीं कवर कर पाए हैं। तो अभी तक के लिए मुझे लगता है ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट है। आपसे वो शेयर कर दूं ना डॉक्यूमेंट, भूल ही ना जाऊं, उस पे बढ़े आगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर मन बने तभी बढ़िएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ब्लर हो रहा होगा या अभी तक पढ़ने में आ रहा है? दिख रहा है सर, पढ़ने में आ रहा है। बढ़िया। तो ये है बेसिकली कॉल फॉर पेपर इन एन एडिटेड बुक, समग्र शिक्षा होलिस्टिक विजन ऑफ एजुकेशन। समग्र शिक्षा जो है बेसिकली ये SDG गोल, आप लोग कोई बता सकते हैं क्या होता है? सर सस्टेनेबल वाला तो नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला? बढ़िया बढ़िया, कौन, निर्मला जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। ओके, हाँ बढ़िया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसका जो गोल नंबर 4 है, 4.1, उसमें बाय 2030 ये सब जो बताए गए हैं, उसी के आधार पे ही समग्र शिक्षा का भी एक ऑब्जेक्टिव रहा है। तो इस पे कुछ इन्होंने सब टॉपिक दिए हुए हैं, एक सेकेंड।
ये सब थीम्स हैं: यूनिवर्सल एक्सेस इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिटेंशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, gender and equity, inclusive education, quality and innovation for enhancing the school education, ICT and digital initiatives, implementation of RTE Act, ऐसे ही अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन पे है, हेल्थ स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन पे है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग पे है। इन सब पे जो इन्होंने मंगाए हैं, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो, चाहे क्रिटिकल एनालिसिस हो, रिव्यू फॉर पब्लिकेशन के लिए हैं, रिसर्च वर्क हो, तो किसी भी टॉपिक पे बात की जा सकती है। APA स्टाइल में रहेगा, अमेरिकन जो पब्लिशिंग एसोसिएशन है, तो उसके जो फॉर्मेट है उसी में ये होगा। ये ISBN नंबर्ड बुक है और शॉर्टलिस्ट जो भी क्वालिटेटिव वर्क होगा वही किया जाएगा। तो इसमें कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। अगर आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो पहले एक बार मुझे बता दें, तो मैं इन पर्सन भी आपसे शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट। Sir, what is the last date for submission? This complete. Topic basically last date is the Feb 15th, but at least first draft should be ready by the first week of Feb. Then only we will be able to just draft it in a prescribed manner. Yes, sir. Okay, एक बार गो थ्रू होइएगा और कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। सर ये आप एक बार सर ग्रुप में भी शेयर कर देना। हाँ श्योर, मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, बिल्कुल। इस तरह के कई और अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, इन सब में इन्वॉल्व होते जाएं, आप अपने आप को अलग ही लेवल पे महसूस करेंगे। किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे ही हमारा सर्टिफिकेशन होते हैं, बच्चों की एक हैप्पीनेस और उनका सेटिस्फैक्शन, कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सैलरी अभी भी ठीक है और बाद में भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी है एज ए HOS भी। तो प्लीज एक बार गो थ्रू होइएगा, जहां इंटरेस्ट हो जरूर बढ़े। अभी तक की मेरी बात कंप्लीट है, कुछ और क्वेरी किसी की? नो। ओके, एक सेकेंड। सर मैंने ट्रेनिंग भी की है इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। बढ़िया, देखिए वो काम आ रही है ना, पहचान तो गए आप कम से कम फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन में ही। ओके, आप लोग ने पहले का पेपर किया है इसमें, जो KVS का आया था 2018 में? पेपर सॉल्व किया था? I was not eligible क्योंकि मेरा भी उस समय PGT नहीं, सॉल्व किया है, सॉल्व किया। हाँ, मैंने तो दिया था सर। Okay. दिया भी था, मेरे प्रिंसिपल ने अलाउ कर दिया था, बोले ठीक है पेपर तो दे लो। और मैंने बोला सर वैसे भी कोई तैयारी नहीं है, होगा तो नहीं, लेकिन मुझे पेपर प्लीज परमिशन दे दो। बोले अगर बाद में सिलेक्शन हो गया देन आई विल बी आस्क्ड। मैंने बोला कुछ नहीं सर, आप प्लीज देने दो, मैं खुद ही वो नहीं करूंगी। तो देन ही गेव मी अ चांस, मतलब गुड बुक्स में। तो उन्होंने बोला ठीक है दे दो। बाकी औरों को उन्होंने नहीं परमिशन दी थी। तो मैंने पेपर दिया, तो जितनी मेरी तैयारी थी सर शायद उसमें कुछ भी नहीं थी। मैं सिर्फ एक रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और थोड़ा बहुत एडमिन पार्ट, थोड़ा बहुत जो मैंने किया था उसके बेसिस पे गई थी। तो मैंने 86 लिए थे सर, 86 मार्क्स। तो कंपैरेटिवली एक मतलब बाकी सब ने मुझे तभी से मोटिवेट किया कि एक अच्छा स्कोर है, जब अगर तुम कह रही हो कि तुमने कोई तैयारी नहीं की। ऑब्वियसली अच्छा स्कोर है, 95 समथिंग तो कट ऑफ थी उसकी। दैट कट ऑफ थी, हाँ। और जबकि मेरे पास सर पूरी बुक्स भी नहीं थी, सिर्फ कुछ बुक्स मुझे पास थी, मतलब ली थी। उस समय तैयारी कुछ था ही नहीं ऐसा कि करना है और एग्जाम आ जाएगा, बस भर दिया। तो उस दिन को और आज के दिन को देखते हैं तो कम से कम मुझे ये तो पता है कि ये टॉपिक्स है, ये करना होता है। तब तो कुछ भी नहीं पता था। ओके, बढ़िया। तो अभी हमारी टाइमलाइन जो रहेगी अब प्रिपरेशन की, तो 3 क्लासेस की रहेगी बेसिकली। कल हम GFR को लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट 2 डेज जो है हम डिसिप्लिनरी रूल्स को लेंगे।
इन 3 दिन में हम अपनी तरफ से कंप्लीशन की स्टेज पे होंगे। और कोई फर्दर क्वेरी किसी की? बिल्कुल जनरल टॉक चल रहा है, इसीलिए आज ओपन प्लेटफॉर्म है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी कोई, मैं आज यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगा। ओके ओके, थैंक यू। और जो गैप है कुछ समय का, नेक्स्ट क्लास आपकी शायद 10:15 पे होगी। राणा जी कंफर्म करेंगे? मुझे नहीं पता सर, अगली क्लास कौन सी है, मैं तो पूछता हूँ सर से, सर ही बच्चे ग्रुप पे पूछते हैं, हमसे बता दें। ओके 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 आज उन्होंने कहा था कि पहले आप क्लास लेंगे, दूसरी क्लास का भी कोई श्योरिटी नहीं कि कौन सी होगी। ओके ओके, थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही डिस्कशन जी। थैंक यू सर। जी कुछ बोल रहे थे मनोज कुमारी जी? नो सर, नो। ओके ओके, मैं आपके साथ अभी ये वाला समग्र शिक्षा का जो डॉक्यूमेंट था अभी मैं वो शेयर कर देता हाँ हूँ। सर, वो शेयर कर दो आप। जी, PGDSLM के एडमिशन के लिए जो लिंक है वो शेयर कर देता हूँ। और MBA का सिक्किम मणिपाल वाला या कोई और मुझे मिलता है, बेसिकली मैंने जहां से किया है मैं वही एक्सेस कर पाऊंगा तुरंत, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। अपनी स्टडीज कंटिन्यू कीजिए। दिस इज द गोल्डन टाइम टू कंटिन्यू योर स्टडीज एंड रिसर्च वर्क एज वेल। ओके, थैंक यू। तो इजाजत है, मैं लीव कर सकता हूँ। यस सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। ओके ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। रश्मि मैम। हाँ जी मैम। हाँ मैम, PGDSLM भरना है ना फिर? आप बताओ, मैं तो अभी भी कंफ्यूज। अरे मैम सुनो, मैम सुनो, हाँ जी, हाँ अभी जी। जो है ना, मैं उस समय बोल नहीं रही थी, मैंने MA एजुकेशन कर रखा है। ओके। हाँ, अभी ये 2 साल में, जब भी कोरोना काल में ही मेरा हो गया पूरा तो वाओ यार, ग्रेट। मतलब लकीली वो पता नहीं, मेरे कुलीग थे, उन्होंने बोला मैम कर लो, तो मैंने बोला ठीक है, बोले तो मैं भी आप कौन सी यूनिवर्सिटी से किया मैम? बस वही है मैम, मेरी यूनिवर्सिटी जो थी ना, मैं थोड़ा और अच्छा कर पाती। इट इज UPRTOU, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, एंड इट इज प्योरली जो मटेरियल आया ना सर मैम, वो इतना शुद्ध हिंदी में है, इतनी क्लिष्ट हिंदी, ओह। और हिंदी में मुझे थोड़ी, ऐसा नहीं है माय मदर टंग एवरीथिंग समथिंग सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैम टेक्निकल वर्ड्स पता पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं हिंदी में। तो कैसे कैसे मैंने गूगल लेंस लगा लगा के तो उसके असाइनमेंट्स बनाए थे, और वो भी करिए। एजुकेशन में मैम। मेरा वैसे तो मेरा MA मैथ्स भी है, मतलब MSc मैथ्स भी है, MSc स्टैटिस्टिक्स भी है, मेरे 2 MSc तो वो शुरू के हैं, और ये MA एजुकेशन हो गया है। तो लेकिन मुझे जो है ना मैम, एक तो हिंदी का चक्कर मैं बता रही हूँ, लेकिन जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है ना PGDSLM, मैंने और लोगों से भी बात की ना, तो लाइक जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, और जो बाय गॉड ग्रेस देखो सबका हो जाएगा, तैयारी तो सभी कर रहे हैं। अगर हम PGSLM कर लेते हैं, तो मेरे एक बहुत सीनियर सर हैं, उनको कोई चाहत नहीं है प्रिंसिपलशिप की, लेकिन वो कह रहे हैं मैम जब कर लोगे ना, जब नए नए बनोगे ना, तो कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, ना ऑफिस ना कोई और, तो इसलिए कर लो इसको, एंड यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल बी कॉन्फिडेंट आफ्टर डूइंग दिस थिंग। तो अभी एट अ शॉर्ट स्ट्रेच ना मैम, जैसे ये 1 ईयर का है, तैयारी भी हम ही लोग कर ही रहे हैं। UPSC का तो अभी कुछ कह नहीं सकते कब तक आता है, नोबडी नोज अभी तो अभी हमारे पास मतलब तैयारी के साथ साथ ना हम इसको कर पाएंगे। और एक ग्रुप बना रहेगा ना मैम, तो मुझे नहीं लगता शायद इसमें भी असाइनमेंट्स वगैरह तो होते होंगे, है ना? एक मिलकर कर लेंगे, एक तो यस मैम, एक टाइमलाइन भी बन जाएगा, देखो आपसे भी मतलब एक दूसरे से मटेरियल भी मिल जाएगा। डिस्कशन से हो भी जाएगा। भाई मैं तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं तो भर रहा हूँ आज ही इसको। अच्छा, फिर आपने परमिशन ले ली सर? पहले आप परमिशन ले लो। मैं क्या प्राइवेट स्कूल में क्या परमिशन लेनी, मैंने किसी से, मैं नहीं ले रहा हूँ। नहीं लेनी होती है सर, ऐसा नहीं है क्या? ले लीजिए, प्राइवेट में कोई मैटर नहीं है, प्राइवेट में कोई ज्यादा मैटर नहीं है वैसे। नहीं सर, पता है आगे कहीं प्रॉब्लम ना आए उनका। कहाँ मैम? अच्छा, आपकी सर्विस बुक भी मेंटेन करते हैं सर? नहीं, सर्विस बुक मेंटेन होती है, पर वो मटेरियल है, वो सर्विस बुक मेरी थोड़ी प्रिंसिपल वाले में कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगी, आपकी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी ना। अच्छा।
मैम आपकी सीआर जो है, आपका जो पिछले सालों का परफॉर्मेंस होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि आप इन हाउस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं, आप एनओसी लेके आए हैं, सब कुछ करके आए हैं, हमारा हाँ जी। कुछ नहीं है। और अगर सुनिए, हमारी हमारी जो बनी हुई है, सर्विस बुक बनी हुई है, उसको कौन मानता है सरकार में? हाँ, ये भी है कि वो किस बिहाफ पर, हाँ, पर मेरे को इतना नॉलेज नहीं है सर। पर सर आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो जो मटेरियल की जरूरत होगी आप हमें बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स हम अपने रेडी रख देंगे, कल जाके स्कूल से परमिशन परसों मिलेगी। मैम मैं तो वेबसाइट देख रहा हूँ ना अभी, हमें जो अच्छा। चाहिए वो है स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ, स्कैन कॉपी ऑफ रेलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये लिंक मैं अभी ग्रुप पे एक्सपीरियंस, डाल देता हूँ। तो सर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको स्कूल से ही मिलेगा। हाँ तो मैम वो तो है ना हमारे पास, तो अभी उसका प्रिंसिपल भी प्रोफॉर्मा लगवाई थी होगा थोड़ा सा। सर, उसका कोई प्रोफॉर्मा है जैसे यूपीएससी में प्रोफॉर्मा एक था, मतलब शायद हाँ। था, हाँ है मैम, ना? हमें पता है कैसे पापड़ बेल बेल के मैंने और अंशु मैम ने इसमें वो नहीं होगा मैडम, एक्सपीरियंस इसमें बनवाया नहीं था। होगा, ओ, इसमें नहीं होगा, जहाँ तक है इसमें एक्सपीरियंस का परफॉर्मा नहीं होगा, वो तो यूपीएससी का एक अलग टाइप का था, इसलिए उसमें था। मैम ये ना जो बोल रहा है स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई इफ एनी लिखा हुआ ब्रैकेट में, ठीक है, ओके। और ये तो ओपन कोर्स है, इसमें नहीं बोला इसमें गया, इतना ज्यादा झंझट नहीं होगा। हाँ, तो इसमें मैम तो बस हम जो हमने यूपीएससी के लिए लिया था वही हम नहीं फोटो लगा सकते हाँ उसी, हाँ क्यों नहीं लगा सकते, है ना, उसी फाइल का उसमें वो से भी लगा पेज। सकते हैं। हाँ हाँ, और क्या, अभी पढ़ा सब कुछ पढ़ा हुआ तो। कितने अभी महीने तो पहले किया था यूपीएससी वाला? जुलाई, 6 महीने हो गए हैं 6 महीने हो गए मैम, फिर से लेना पड़ेगा। फिर से फिर से डिपार्टमेंट लेना। से ही। क्या लेना पड़ेगा मैम, डिपार्टमेंट से। 6 महीने दोबारा क्या चीज? पर वो, पर मैडम वो 25 बताना तारीख को, पड़ेगा। हाँ आज ही 6 महीने के हुए सर मैम। आज ही भर दो, परमिशन लेते रहना। वो हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं आपको बता रही थी ना, बहुत रूल से चलते हैं, परमिशन लेना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा, सबके लिए होता है, नहीं कैसे तो इसके लिए कोई स्टडी सेंटर रहता है क्या कुछ, ये जो नहीं सर नहीं। बहुत सारे पता नहीं, मैं अभी देखूंगा, भर के देखते हैं क्या होता है, सर पता इसका चलेगा। तो इग्नू है ना, तो इग्नू के तो सर आपके